आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और इसमें आप पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। आइए समझते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में है। इसकी 2 वीडियो आपके पास ऑलरेडी जा चुकी हैं, जिसमें हमने पहले भाग में थ्योरेटिकल, दूसरे भाग में न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल यानी कि एक क्वेश्चन हमने करवाया है जो कि एग्जाम्पल के रूप में है। स्टार्टिंग में हमने कहा था 2 या 3 एग्जाम्पल आपको शुरू में समझाएंगे, उसके बाद हम अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उस सीरीज में हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 2 मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट इसको समझाने का काम करेंगे। आप लोग भी कंसंट्रेशन से सवाल पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित विवरण से तुलनात्मक आय विवरण तैयार कीजिए। क्लास 12 की ये वीडियो है। जिन बच्चों ने इसके पहले भाग को देखा है उनको यह भाग अवश्य और अच्छी तरह समझ में आएगा, और जिन्होंने पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अवश्य देखें। अब आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है प्रचालन से आय, यानी कि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जिसको हम सेल भी बोलते हैं। यहाँ 31 मार्च 2020 का है और यहाँ 19 का है। मोस्टली 19 और 20 दिया जाता है, लेकिन उन्होंने 20 और 19 दिया। इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि 19 और 20 अगर नहीं है, 20 19 है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 19 और 20 करके ही लिखेंगे। उपभोग की गई सामग्री का क्रय है यहाँ पर, यानी ये परचेज है, परचेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, या इसको परचेज भी बोल सकते हैं। माल की रहतिये में परिवर्तन, इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर अगर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है 25,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक से। अन्य व्यय के बारे में कहा, बेचे गए माल की लागत पर 8% और इसमें 10% का है। टैक्स 20% और यहाँ 25% दिया गया है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट नाम लिखेंगे और पार्टिकुलर्स नोट नंबर, हालांकि नोट नंबर फिलहाल कुछ नहीं है। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, ये बात ध्यान देंगे। बेशक क्वेश्चन में 20 और 19 लिखा हुआ देखेंगे आप, यहाँ पर तो 20 और 19 है, लेकिन आपको सॉल्यूशन करते समय 19 और 20 लिखना है। एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, और इसी इंक्रीज डिक्रीज का यहाँ पर परसेंट चेंज इंक्रीज डिक्रीज लिखना होगा। सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट नाम डालेंगे। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन से मतलब होता है संचालन से आय। जो इनकम हमें प्राप्त हुई है माल बेच करके, उसको हम यहाँ लिखेंगे 1,60,000 रुपये और 2,50,000 रुपये। अब आप देखेंगे 2019 और 20, 19 को पहले लिखेंगे और 20 को बाद में। यहाँ पर देखें क्वेश्चन में तो 19 वाला यहाँ है, बाद में लिखा है 20 वाला यहाँ है, तो इसको हम पहले करेंगे और इसको बाद में करेंगे, इस प्रकार से। तो इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो वह डिफरेंस 90,000 का होगा, यानी कि 1,60,000 से 2,50,000 तक जब पहुँचते हैं तो 2,50,000 में से हम 1,60,000 को घटाएंगे, 90,000 यहाँ लिखेंगे। 90,000 की मल्टीप्लाइकेशन 100 में करेंगे और 1,60,000 से यानी इधर वाले ईयर से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि 90,000 इंटू 100 अपॉन 1,60,000, इससे डिवाइड करने पर 56.25 आया, उसको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सेकंड नंबर डाल के हम एक्सपेंसेज लिखेंगे, यानी खर्चे। खर्चों में सबसे पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि ये परचेज हो गया, और उसके बाद रहतिये में परिवर्तन यानी चेंज इन इन्वेंट्री हो गया, और अन्य व्यय जो कि बेचे गए माल की लागत पर 8% और 10% है। ये 3 प्रकार के खर्चे हैं। तो इनको आप देखेंगे कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है परचेज।
2019 का और 2020 का, यानी कि 2,25,000 ये हमारा 20 का है, तो इसको 20 वाली लाइन में यहाँ लिखेंगे और 2019 वाला पहले लिखेंगे यहाँ पर 1,25,000। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 लाख का है। इनको हम 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1,25,000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 80% यहाँ पर वैल्यू आएगी। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर रुपीज़ है, जबकि यहाँ पर परसेंट लिखा हुआ है, तो यानी कि परसेंट की वैल्यू आनी चाहिए। 1 लाख को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 और डिवाइड करेंगे 1,25,000 से, तो आप देखेंगे यहाँ पर 80% आ गया और 80 को यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट है माल के रहती परिवर्तन। 25,000 रुपये दोनों दिया हुआ है, इसका मतलब है पहले साल भी 25,000 है और अगले साल, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें। 25,000 कोई परिवर्तन ना होने की वजह से अब हम आगे बढ़ेंगे। और अदर एक्सपेंसेज हमारा अगला खर्चा है 15,000 2019 में देखेंगे कैसे निकाला जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा। 2019 की बात करें तो हमारे पास यहाँ देखेंगे 1,25,000 रुपये का परचेज है, यानी कि परचेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और ये चेंज इन इन्वेंट्री यानी रहती में परिवर्तन, इन्हीं दोनों को मिला करके माल की लागत बनेगा, यानी बेचे गए माल की लागत, और उसका काटेंगे 10%, यानी 1,25,000 और 25,000 दोनों जोड़ दिया जाएगा तो 1.5 लाख रुपये आएगा। अब 1.5 लाख रुपए का हम 10% काटेंगे, यानी 10/100, तो ये 15,000 रुपया होगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। कहाँ है ये? अदर एक्सपेंसेज, यहाँ पर है 2019 और ये रहा 15,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 2,25,000 और 25,000 दोनों मिला के 2.5 लाख, 2.5 लाख का 8% काटना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2.5 लाख इंटू 8/100 करेंगे, 25 अट्ठे 200 यानी 20,000। ये वैल्यू 20,000 आई, तो हमने यहाँ पर 2020 में 20,000 रुपये लिख दिया है। 15 से 20 तक जाने में 5,000 का गैप हो गया, यानी 5,000 से ये बढ़ गया। जब ये यहाँ से यहाँ बढ़ेगा तभी यहाँ प्लस में लिखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ ये घट गया तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, यानी इसको माइनस में लिखेंगे। तो अब ये 5,000 आया, 5,000 जो चेंज हुआ है इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 15,000 से डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरह से 5,000 इंटू 100/15,000, 33.33%। तो ये रहा 33.33%। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम है, ये सारे खर्चे जोड़ के 1,65,000 आया, और इसको देखेंगे 2,70,000 आया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब 1,60,000 में से 1,65,000, 160,000 माइनस 165,000, तो इसका मतलब 65 जो खर्चे हैं टोटल, ये हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी इनकम जो पे यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कम है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो यहाँ पर आएगा ये लॉस आएगा, यानी कि जब हम घटाएंगे 1,60,000 में से 1,65,000 ये वैल्यू माइनस की आएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉस है। और इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2.5 लाख का है, यानी 2,50,000, 250,000 और 270,000, यहाँ पर भी लॉस आएगा, यानी यहाँ पर भी हमारा घाटा ही हुआ। पहले साल की अपेक्षा अगले साल का जो लॉस है वो 15,000 से यहाँ पर देखेंगे तो बढ़ चुका है। तो कि ये कितना परसेंट बढ़ा है, हमने इस लॉस को कैसे प्राप्त किया है, तो हमने फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को घटा करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त किया है। यहाँ पर ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस सेकंड को मेंशन कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, पहले में से दूसरे को घटाए यहाँ पर पता चल जाएगा। इसके बाद हम इनका डिफरेंस किया, 15,000 आया, 15,000 इंटू 100/5,000 यानी 5,000 से डिवाइड करेंगे तो ये 300% आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टैक्स के लिए। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने टैक्स कितना लिखा है। इन्होंने टैक्स लिखा 20% और 25%, यानी 2020 में 20% है, 2025 में उसमें 19 में 25% है, 25%। लेकिन हमने यहाँ पर टैक्स को ब्लैंक कर दिया। ब्लैंक होने की वजह है कि हमें प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। अगर प्रॉफिट होता है तो टैक्स कटता है, जब प्रॉफिट हुआ नहीं है, लॉस हुआ है, तो लॉस में कहाँ से टैक्स कटेगा। तो 5,000 हमारा लॉस रहेगा और यहाँ भी ये भी लॉस है, तो ऐसे ही रहेंगे ये ब्लैंक चला जाएगा टैक्स वाला कॉलम।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मसला है यहाँ पर, यानी जो मैटर हमारे सामने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का है, वो भी यहाँ पर ऐसे ही लिखा जाएगा जितने का है, क्योंकि इसमें तो कुछ घट नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो 5000 में से 20,000 बिल्कुल सेम टू सेम यही वाली लाइन यहाँ पर उतार के इसको क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा एक ऐसी सिचुएशन को यहाँ आपने डील किया है जिसमें कि सवाल में अदर एक्सपेंसेज का एक तो डिफरेंट क्या है पहले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में, एक तो ये कि अदर एक्सपेंसेज का पॉइंट मिला आपको एक नया, चेंजेज इन इन्वेंट्रीज मिला है जो कि अलग है, और एक लॉस की सिचुएशन आपके सामने आई। यह पता लग गया कि आपको जब भी लॉस होगा तो हम टैक्स नहीं काटेंगे। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम्पल ये मौजूद है, यह भी कुछ मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। जो हमने क्वेश्चन आपको पेश करने की कोशिश की है, यानी बिल्कुल सवालों में अलग हैं, डिफरेंट है, उसी को ही हमने सॉल्व करने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले लिखा है विक्रय, यानी सवाल जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है उसके बजाय आपकी बार सीधा इन्होंने सिंपल लैंग्वेज विक्रय 2 लाख 2019 में 2020 में इन्होंने मतलब कहने का सही लिखा हुआ है। और क्रय यानी कि परचेज 1 लाख और 2 लाख का है। बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 और 2,10,000 है। प्रशासनिक व्यय यहाँ पर फिर खेल हो गया है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट का 10% है और यहाँ पर भी ग्रॉस प्रॉफिट का 5% है। इसके बाद इनकम टैक्स 30% है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले चलिए फॉर्मेट की ओर और देखते हैं ये सवाल कैसे बना है। तो सवाल बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए। पार्टिकुलर्स नोट नंबर 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020। एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में कुछ भी हो सकता है। परसेंट चेंज इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले सेल लिखेंगे जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर सेल है 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, जो कि 2 लाख 3 लाख लिखा है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसमें सेकंड नंबर पर अदर इनकम आता है जो कि दिया नहीं है तो यहाँ पर डैश लगेगा। अब हम इसकी परसेंट चेक कर लेते हैं। 2 लाख से 3 लाख जब हम पहुँचे तो ये 1 लाख का डिफरेंस हो गया। 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई और इसी 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये 50% हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम टोटल रेवेन्यू थर्ड नंबर का कॉलम होगा। टोटल रेवेन्यू में ये दोनों जोड़े जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही आइटम है 2 ही लाख है तो 2 लाख 3 का 3 लाख आएगा और इनका डिफरेंस भी वही 1 लाख इंटू 100 अपॉन 2 लाख तो 50% ही हो जाएगा। अब चौथे नंबर पर आता है एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज में हमारे 2 खर्चे हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है। अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज कितना होगा जबकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज के बारे में बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट का 10%। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स हमारे पास है 2 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारे पास 1,20,000। तो हम 2 लाख में से 1,20,000 को सबसे पहले घटाएंगे। तो 2 लाख में से 1,20,000 घटाएंगे तो 80,000 आएगा, यानी 80,000। इन्होंने कहा उस ग्रॉस प्रॉफिट का 10% काटिए इंटू 10% तो 8,000 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है वो 8,000 रुपये का लिखा जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट ईयर में यानी 2020 में भी चेक करेंगे। 3 लाख में से 2,10,000 घटाएंगे तो 90,000 यानी 90,000 आएगा। अब 90,000 का 5%, ये तो सिंपल है। 90,000 इंटू 5% तो कितना आया, 45 रुपये आया। तो अब हम यहाँ पर 45 रुपये लिख देंगे, यहाँ पर ये रहा 4500। अब हम भाई कोशिश करते हैं कि अब इसमें प्रॉफिट आता है कि लॉस। अब हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, टोटल एक्सपेंसेज लिखेंगे 1,28,000 और इसका 2,14,500। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से हम इसको घटाएंगे, यानी कि जो हमारे पास थर्ड नंबर है उसमें से फोर्थ को घटाएंगे। तो इसको मैंने इसीलिए छोड़ा कि इसको बताते हुए चलेंगे। थर्ड में से फोर्थ को घटाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। टोटल रिवेन्यू में से हमने इसको घटाना है फोर्थ को, टोटल एक्सपेंसेज को। तो 2 लाख में से 1,28,000 घटाएंगे 72,000 आएगा। 3 लाख में से 2,14,500 घटाएंगे 85,500 यानी 85,500 प्राप्त होगा।
इसके बाद अब हम देखेंगे टैक्स मार्जिन। बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टैक्स है कितना, 30%, यानी दोनों में 30% है। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 72,000 72,000 ये वाला, इसका 30% काट देंगे, यानी 72,000 इंटू 30/100 इंटू 30/100 यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो 21,600 आएगा। तो ये रहा 21,600। ऐसे ही 85,500 का भी काटेंगे, 85,500 इंटू 30/100 या डायरेक्ट परसेंट का बटन दबा दीजिए, 25,650 रुपये यहाँ पर टैक्स आ गया। अब लास्ट 7वां नंबर पॉइंट है, 7th पॉइंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस 72,000 में से 21,600 घटा देंगे और यहाँ पर हमने जो टैक्स निकाला है हमने फर्स्ट वाले में से, यानी इसी का ही हमने 50% लिखा है। और जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करेंगे तो हमने 5वें में से 6ठे को घटाना है। यहाँ पर बताइए 5 में से हमने 6 नंबर को घटाया है, यानी 72,000 में से 21,600 घटाया तो 50,400 प्राप्त हो गया। और यहाँ पर 5वां पॉइंट देखेंगे, मतलब इसी में ही देखेंगे 2020 वाले में सेम प्रोसीजर, इसका 30% ये रहा, इसमें से इसको घटाया तो आफ्टर टैक्स वाला ये आ गया। यहीं पर हमारा सवाल जो है कैलकुलेशन वाला ख़त्म हो जाता है। अब हम परसेंटेज की ओर बढ़ते हैं। 2 लाख 3 लाख, यहाँ पर 1 लाख का गैप हुआ, यानी 1 लाख से बढ़ा है तो प्लस में ही वैल्यू रहेगी। 1 लाख इंटू 100/2 लाख तो 50%। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस सेम ही है जो कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर 1,20,000 है, 2,10,000 है, दोनों गैप जो होगा 90,000 90,000 का होगा। 90,000 इंटू 100/120,000 यानी 1,20,000 से इसी से डिवाइड करेंगे जो इनके बीच का गैप होगा, 75% यहाँ पर आएगा। अब यहाँ देखेंगे तो घट गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ बढ़ा नहीं, घट गया तो 3500 का डिफरेंस आएगा। 8,000 में से 4,500 घटाएंगे, 3500 यानी 3,500 इंटू 100/8000 तो 43,000 मतलब 43.75% यहाँ पर प्राप्त होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 86,500 हुआ। 86,500 को यानी 86,500 को 100 से गुणा करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही 13,500 को 100 से गुणा करेंगे, 72,000 से डिवाइड करेंगे, 18.75% आएगा। अब ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस भी होगा। ये सब देखेंगे तो बढ़ रहे हैं, इसलिए सब वैल्यू प्लस में चल रही हैं। 4,050 इंटू 100/21,600 करेंगे तो 18.75% आएगा। हम एक आध कैलकुलेशन दिखाते भी चलें। 25,650 माइनस 21,600 ये आया 4,050 इंटू 100 पहला साल 21,600 तो ये आ गया 18.75, ये रहा परसेंट। और इसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस भी करेंगे तो ये आएगा 9,450, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50,400 से डिवाइड करेंगे तो 18.75% आएगा। इस प्रकार से आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन समझा है बहुत ही अच्छी तरह से सारे के सारे पॉइंट आराम से क्लियर कर लिए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है कि बहुत ही इजी तरीके से इसको मैंने समझाने की कोशिश की है और आप इन सवालों को सबसे पहले प्रैक्टिस में लेंगे। ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2 आज के लिए हमने करवाया है। पहला एग्जाम्पल आपको बहुत पहले मतलब समझाया जा चुका वीडियो, 2nd में फर्स्ट एग्जाम्पल है और आज हमने 2 एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं, तो वह भी वीडियो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। और ये वीडियो और अब हम तुरंत इसको अपलोड करेंगे और आपके पास पेश कर देंगे। तो आप अभी क्वेरीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम को, और एक एक करके जैसे यहाँ पर वैल्यूज मिलती हैं तो ये हमारे लिए समझने का विषय होता है कि हम इनको सोल्व कैसे करें। देखिए, उसी बिक्री को ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी प्रचालन से आय बोलते हैं, उसी को ही हम सेल बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात ध्यान रखें। अगर बुक में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज किया है तो आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज कीजिए, अगर उन्होंने सेल यूज किया है तो आप भी सेल यूज कीजिए, अब क्या जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ और कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।